Welcome to the Daily Drift. गृहदाह पार्ट 9। सत्य प्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूं। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाएं। मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 660 से 700 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ बचाता था वह वास्तव में बचत न थी बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द्र कोठरी में रहकर 25 से 30 रुपए बच रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा। कपादह भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बरान गई और फिर वही पहले की सी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्य प्रकाश को भी अरुचि मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सबेरा हो जाता। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती। बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक कर चूर चूर हो जाता था। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होने लगता। पर वहां निशांतकार के सिवा और कौन था। दीवालों के कान चाहे हों, मुंह नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश भी न होता। सत्य प्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। शणय शणय सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना असंभव था। मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है। उस गरीब को क्या मालूम कि यहां ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। पर मनुष्यता बिरले ही में होती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूं, किसी संगिनी के प्रेम में क्यों न शरण लूं। वह सुख और शांति और कहां मिल सकती है। मेरे जीवन के निराशांधकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है। वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता। जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींच लाती है, उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है, नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती। मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या क्या, मैं श्रम से जी चुराता था। अगर बालपन में ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ डेज गया होता, मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोंट दिया गया होता, तो मैं आज आदमी होता। पेट पालने के लिए इस विदेश में न पढ़ा रहता। नहीं, मैं अपने ऊपर यह अत्याचार न करूंगा। Thanks for watching. Like, share, subscribe.